स्टूडेंट्स हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, उसका कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हम एक क्वेश्चन किए थे ना y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका डोमेन एंड रेंज निकालता। तो डोमेन कैसे निकालते थे? डोमेन वी वर फाइंडिंग एज ये रूट ओवर में है, तो इसका ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो भी था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं? 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 था। इसको सॉल्व करते थे, तो जो इसको जो सॉल्व करते थे, ओके, इसको जो सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते थे? इसको फैक्टराइज करते थे, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये जो चीज होता है ना, ये जो डोमेन निकालने का होता है, रेंज निकालने का होता है, उसमें से इंटरवल्स आ जाते हैं, ओके, उसमें से इनइक्वालिटीज आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन इनइक्वालिटीज? तो ये जो इनइक्वालिटीज है, उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है, तो वो शायद बाद में, ओके, वो पहले पढ़ लेते तो ये इजी हो जाता, लेकिन आपको ये ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आएंगे इनइक्वालिटीज जब सॉल्व करना है। ओके, यहाँ जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे। अभी क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज पता नहीं है हमें, तो हम अभी नंबर लेंगे। तो एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी फैक्टराइज्ड एज एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3, ओके, व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 इंटरवल बनेगा। देखो x इज इक्वल टू माइनस 3 में ये टोटल 0 होगा, x इज इक्वल टू 3 में 0 होगा, तो यू टेक दिस इज माइनस 3, यहाँ पे 3। ओके, तो ये एक इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 एक इंटरवल बना, ये इंटरवल, फिर माइनस 3 से 3 एक इंटरवल बना, दिस इंटरवल, फिर 3 से इन्फिनिटी अनदर इंटरवल बन गया। ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक इंटरवल में एक नंबर ले जाना है, एक नंबर, सपोज यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। 4 में हमें चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हुआ, सारे में सेटिस्फाई करेगा। 4 में सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 4 प्लस 3 इज 12, सॉरी 7, एंड 4 माइनस 3 इज 1। ओके, तो 7 इंटू 1 नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, प्लस हो रहा है, जो कि नेगेटिव होना चाहिए। फिर माइनस 3 से 3 सपोज 0 में चेक करेंगे, 0 प्लस 3 इज 3, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, विच मीन्स 3 इन 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 विच इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा। ओके, द इंटरवल विल बी x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस 3 to 3। क्लोज इंटरवल क्यों ले रहे? क्लोज इंटरवल मतलब इंक्लूडेड, वो सब हम पढ़ चुके थे। तो माइनस 3 एंड 3 विल बी इंक्लूडेड, क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी दिया है, इक्वल टू भी 0 हो रहा है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू मतलब माइनस 3 में ये 0 होगा कि नहीं, माइनस 3 पुट करो, 9 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9। ओके, 0। ओके, जब x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 3 हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3 विल बी योर व्हाट, डोमेन। ओके, एंड y शुड बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, y पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि रूट ओवर ऑफ एनीथिंग, रूट ओवर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो y क्या होगा, y बिलोंग्स टू, y क्या होगा, y शुड बी, y इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे, y पहले मिल गया हमें पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम बताए थे और एक मेथड, y इज इक्वल टू व्हाट, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले तो फर्स्ट कंडीशन है, देखो पहले तो मिल गया, दिस इज डोमेन, डोमेन का सेट। ओके, दिस विल बी योर डोमेन का सेट। रेंज निकालना है, मतलब ये y is equal to root 9 minus x square and y is positive बोल रहा है। ओके, y is positive and you know y should, y square मतलब अगर स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो y square is equal to what, 9 minus x square, x square इधर आया, x square इधर आया, तो 9 minus y square इस साइड आ गया, ये x is equal to root over of 9 minus y square। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस 3 से 3, मतलब वो रियल है, मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अगर 9 माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो x माइनस 3 से 3 आएगा, नहीं आएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो y भी यहाँ पे क्या बताया, माइनस 3 to 3। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है
ये सपोज -3 है, ये सपोज 0 है, ये सपोज 3 है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं -3 से 3 होना है, -3 से 3 मतलब ये रीजन होना है। और यहाँ पे बता रहे हैं y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव होना है कि नहीं, क्योंकि रूट ओवर ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, मतलब y बस बोल रहा है क्या, ये रीजन होगा। तो कॉमन रीजन क्या है, ये रीजन 0 to 3 है कि नहीं, 0 to 3। तो y विल बी 0 0, y should be greater than equal to 0, less than equal to 3। ओके, तो दिस विल बी योर रेंज। ओके, तो रेंज समझ में है। तो रेंज ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक ट्रिक बताएंगे अभी आपको, वे भी कर्व मेथड। तो वे भी कर्व मेथड में क्या होता है, वी आर गिवन any interval, any equation, any inequalities, okay, you can find the interval where the equation satisfy या inequation satisfied। ओके, तो सपोज आपको ये इक्वेशन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इस क्या दिया है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट वो भी कर्व मेथड में फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो स्टेप वन आपको फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज करो इधर, जैसे क्या कैसे फैक्टराइज करो कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो। ओके, पॉजिटिव हो और 1 हो, मतलब इसको x प्लस एनीथिंग, मतलब x प्लस a या x प्लस b ऐसे फॉर्म में लिखो जहां पे हमें उसका जीरो निकाल पाए। ओके, जीरो निकाल पाओगे ना, यहाँ फैक्टराइज करोगे तो दिस विल बी माइनस है, यहाँ पे जीरो क्या आएगा, माइनस b। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस एक्स, लेकिन हमें x का कोफिशिएंट 1 लाना है। ओके, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टाना पड़ेगा, उल्टा लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये दिस विल बी योर प्राइमरी इक्वेशन व्हेन यू विल बी, व्हेन ये बेसिकली यही है, लेकिन इसका एक ट्रिक हम बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे इट विल बी x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। ओके, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो जब हम क्या करेंगे, इसके बाद फर्स्ट स्टेप बन गया, फैक्टराइज करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बना -3, x इज इक्वल टू 3 बना। तो ये जो पॉइंट्स बना x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, these are your what, these are your critical points। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्योंकि -3 में ये 0 हो रहा है एंड 3 में 0 हो रहा है, बाकी की जगह ये 0 नहीं है, अनस्टेबल है। ओके, 0 से कुछ बढ़ भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अनस्टेबल है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स। -3 से थोड़ा भी हिला तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव हो सकता है, 3 से थोड़ा हिला पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है, एंड -3 एंड 3 में एग्जैक्ट 0 है कि नहीं, -3 एंड 3 यू टेक, दिस विल बी होल फंक्शन विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज योर -3, दिस इज योर 3। ओके, सो यू हैव टू चेक फॉर दिस इज योर इन इक्वेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ऐसे यहाँ पे राइट मोस्ट क्या पॉइंट है, 3 है। ओके, राइट मोस्ट पॉइंट जो है उसको देखेंगे, 3 है, और यहाँ से हम एक ऐसे कर्व खींचेंगे। ओके, कर्व खींचेंगे राइट हैंड साइड, हमेशा ऐसे खींचना है। ओके, खींच लिए। अभी देखना है जब हम 3 पे पहुंचेंगे, 3 के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, x माइनस 3, क्योंकि यहाँ से 3 मिला ना, यहाँ से 0 3 मिला, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ, x इज इक्वल टू 3 मिला, तो इसको देखना है, इस टर्म को देखना है। इस टर्म में इसका जो एक्सपोनेंट होगा, जैसे x माइनस 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो पावर है वो अगर ऑड है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, ऐसा अगर पावर है तो इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ये क्या आ रहा था, पॉजिटिव, देखो दिस इज योर पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव y एक्सिस, इसके नीचे दिस इज योर x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव y एक्सिस से आ रहा था, हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस से लाना है, पॉजिटिव y एक्सिस से आया, लेकिन क्या बना, अभी क्या हो गया, ऑड पावर हो गया। ऑड पावर जब होगा हमें साइन, मतलब इसका जो नेचर है, इसका जो कर्व का जो नेचर है उसको चेंज कर देना है। ओके, अगर पॉजिटिव y एक्सिस से आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव ले जाएंगे, नेगेटिव से आ रहा है तो पॉजिटिव ले जाएंगे। कब उसको चेंज करेंगे, जब ऑड आएगा पावर। ओके, तो पावर ऑड आया, चेंजिंग।
चेंज कर दिए तो ऐसे लाए, ओके, नेगेटिव में गया, फिर -3 में आया, या ऐसे 3 से फिर -3 में जाना है तो ऐसे हो जाएगा, ओके। तो -3 पे लाया इसको कर्व को, तो जब -3 पॉइंट में आया, -3 पॉइंट में आया, उसका पावर देखना है, -3 किसका करस्पॉन्डिंग 0 है, x+3 का, तो x+3 का पावर कितना है, 1 है कि नहीं, तो x+3 का पावर 1 है मतलब ऑड है मतलब चेंज होगा साइन, मतलब इसका साइन, तो नेगेटिव में था y पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज करो। तो अभी देखना है कि कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन कौन सा है, देखो ये वाला रीजन जो है -∞ से -3, ये वाला रीजन पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव है, नीचे की साइड है कि नहीं, ये वाला रीजन नीचे की साइड है, तो द रीजन विल बी दिस, ये वाला रीजन क्या है, -3 से 3 इंक्लूड होगा कि ऐसे ये क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा, वो कैसे जानोगे, वो इससे जानोगे, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, जस्ट पुट दिस साइन, तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओके। तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया x+2 2017 टू द पावर 20199, ओके, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 370, ओके, 1498 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2017, ओके, ऐसे दे दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे दे दिया, तो फाइंड सॉल्व फॉर x, तो कौन से x के इंटरवल में ये चीज होगा। और एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि अगर डिनोमिनेटर, ये देखो यहाँ पे क्या था, बस न्यूमरेटर में फैक्टर है, ओके, डिनोमिनेटर में देगा तो वही है, डिनोमिनेटर में भी वही देखना है, डिनोमिनेटर में भी वही क्रिटिकल पॉइंट देखना है कि कहाँ पे वो 0 हो रहा है, उस पॉइंट को नोट डाउन करना है, उस पर जब कर्व आएगा उसका पावर देखना है, करस्पॉन्डिंग टर्म का पावर देखना है, अगर ऑड है तो क्या करना है, चेंज कर देना है, ओके, यू जस्ट हैव टू चेंज योर पाथ, अगर इवन है तो वहीं पे रहेगा, ओके। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ, -27 2017, इसके लिए 370, इसके लिए 0, क्योंकि x-0 भी लिख सकते हो, x-0, तो जस्ट पुट देम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 370 है, यहाँ पे -2017 है, तो राइट मोस्ट साइड से आएगा, 370 पे आया, 370 पे ये वाला करस्पॉन्डिंग टर्म है, इसका पावर क्या है, इवन है, इवन मतलब साइड चेंज नहीं होगा, ओके, उसी साइड रह जाएगा, तो कौन से साइड से आ रहा था, पॉजिटिव y एक्सिस से आ रहा था, पॉजिटिव y एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव y एक्सिस का रीजन, तो वहीं पे ही रहेगा, समझ में आ रहा है, वहीं पे ही रहा, फिर 0 पे आया, ओके, 0 पे आया मतलब पावर क्या है, ये वाला कोरेस्पोंडिंग टर्म, तो इसका पावर क्या है 2017 विच इज ऑड, मतलब पॉजिटिव था, नेगेटिव में आ जाएगा, ओके, तो नेगेटिव आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर -2017 में आया, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला टर्म है, इस टर्म के लिए पावर क्या है 20149 विच इज ऑड मतलब चेंज करना है, तो नेगेटिव में था पॉजिटिव में आ गया, तो यहाँ पे क्या है देखना है, पॉजिटिव होना है आपको, ये वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना है और ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे हो रहा है भैया, ये वाला रीजन एक पॉजिटिव में आ रहा है वाई, ये तो नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया ना तो नेगेटिव, ये भी है एंड ये भी है, तो ये वाला x, ये वाला जो इंटरवल है इसको क्या लिख सकते हो, दिस विल बी -∞ टू, पर विच इज दिस पॉइंट -2017, -∞ टू -2017, क्लोज या ओपन, ऑब्वियसली व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेकिन ओपन रहेगा, क्यों, क्योंकि जब x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2017 दिया है, तो क्या होगा, क्लोज रहेगा, क्यों, क्योंकि -2017 जब पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है कि नहीं, तो 0 भी इक्वल टू होगा ना, तो ये ओपन होगा, यूनियन दिस इंटरवल मतलब क्या है, 0 to 370, 0 to 370, 0 से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इंटरवल प्लस ये इंटरवल मतलब क्या है, 0 टू पूरा इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, 0 पे क्या रहेगा, you can write this interval, two interval है 0 to 370 union, okay, 0 to 370, 370 में क्लोज ब्रैकेट यूनियन 370 टू इन्फिनिटी, मतलब इसके बीच तो कुछ इंटरवल आ नहीं रहा है, तो इसको मतलब उसको हम 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो इसको हम लिख दिए 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी मतलब 0 पे ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा वो देखने बात है, तो 0 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, वाई,
क्योंकि x इज इक्वल टू 0 में ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। x इज इक्वल टू 0 जब ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये इसका तो ऊपर में कुछ वैल्यू आ जाएगा, नीचे में कुछ वैल्यू नहीं आएगा। 0 टू द पावर 217 2017 इज योर 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है, समथिंग डिफाइंड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो 0 में ओपन ब्रैकेट रहेगा। सो दिस इज योर set, x belongs to this set union this set. This will be basically is your interval for this inequation. ओके, तो ये बेसिकली कभी भी आपका कुछ भी आ जाता है डोमेन सॉल्व करने में या रेंज सॉल्व करने में, तो आपको बेसिकली यही चीज आपको ध्यान में देना है। जब आप कम्पिटिटिव कुछ दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, टैलेंट सर्च वगैरह दे रहे हो, KV वगैरह दे रहे हो, ये सब यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत इजी है। ओके, नहीं तो आप नंबर लेके भी कर सकते हो। ओके, नंबर लेके कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नंबर लेके देखो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नंबर ले जाओ देखो हो रहा है कि नहीं। ओके, सो दिस बेसिकली इज योर कंसेप्ट फॉर द इनइक्वेशंस। ओके, वो भी कर्व मेथड, ये थोड़ा याद रख लेना। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो जो रेंज है, डोमेन है, उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास करेंगे। ओके, जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ लेंगे उसके बाद थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए क्या है आपका इतना, देखो अभी के लिए क्या है, आप ग्राफ भी नहीं जानते हो, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ओके, यू डोंट नो अबाउट डेरिवेटिव्स। ओके, डिफरेंशिएशन यू डोंट नो। ओके, डिफरेंशिएशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ग्राफ्स। अगर ग्राफ बना दिए तो यू कैन नो द रेंज ऑफ वाई कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता था, देखो माइनस में वो कभी नहीं आता था, तो हम जान लेते हैं कि नहीं इसका जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा और 0 होगा, है कि नहीं। तो ऐसे आपको देखना है, मतलब ग्राफ में भी देखना है। तो जब हम पढ़ लेंगे ये सब, तब और एक बार ये जो रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें से हॉट्स क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो जब हम क्या पढ़ेंगे, इनइक्वेशंस पढ़ेंगे, इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटी, फिर लिमिट्स, डेरिवेटिव। ओके, लिमिट, डेरिवेटिव, जब हम ये सब पढ़ लेंगे, ये सब आपस में लिंक्ड है। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आपस में लिंक्ड है। जब वो सब हो जाएगा, जब धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, देन वी विल बी सॉल्विंग सम हायर लेवल क्वेश्चंस। अभी के लिए एनसीईआरटी के लिए तो ये बहुत ईजी है। ओके, एनसीईआरटी का तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मिसलेनियस भी करेंगे। ओके, मिसलेनियस में क्या करेंगे हम, मिसलेनियस में जितना टाइम हमारे पास है उसके बीच अगर हो सकता है, नहीं तो आपको करना है और डाउट पूछना है। ओके, एंड नेक्स्ट में हम ये नहीं पढ़ेंगे, और रिलेशन फंक्शन बहुत हो गया, हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ओके, अभी के लिए मिसलेनियस देखते हैं, हिंट वगैरह देते हैं। ओके, दिस इज योर मिसलेनियस फॉर योर चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक रिलेशन दिया है, इसमें बहुत सारा डेफिनेशन है। ये एक डेफिनेशन है, जब x लाई कर रहा है 0 to 3, जब x is between 0 to 3, okay, x square, f of x is x square and f of x is 3x when x is between 3 to 10, मतलब जब x 3 के बीच रह रहा है तब f of x x square बन रहा है, लेकिन जब 3 से ज्यादा हो रहा है, जब 10 के बीच 3 से 10 के बीच रह रहा है, द फंक्शन इज व्हाट, 3x। ओके, तो it is seen that for 0 to मतलब 0 to 3 जब रह रहा है फंक्शन f of x is equal to x square and for 3 to 10 जब x रह रहा है f of x is equal to 3x। तो कोई भी वैल्यू ले जाओ, 0 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू ले जाओ, इसका एक मतलब जो वैल्यू आएगा एनी ऑर्डर पेयर। ओके, मतलब hence for any value x for all x belongs to 0 to 3 you have a unique value in f of x। यूनिक वैल्यू बनेगा कि नहीं, 0 से 3 कुछ भी ले जाओ, उसका स्क्वायर कुछ यूनिक वैल्यू होगा किसी का भी। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता, सपोज -1 से यहाँ पे होता, तो -0.99 का स्क्वायर और 0.99 का स्क्वायर इक्वल होता, तो वो डिफरेंट चीज है। या सपोज यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपका यहाँ पे होता, जैसे x इज इक्वल टू सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ऐसे होता है, वाई इक्वल टू रूट एक्स सपोज होता। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है कि नहीं। पॉजिटिव नंबर -36 का स्क्वायर रूट
-6 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, ऐसे भी आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एनी रियल वैल्यू यू टेक बिटवीन 0 to 3 यू विल बी हैविंग अ व्हाट पर्टिकुलर, मतलब यूनिक इमेज हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर में। यहाँ पे भी 3 पुट करो, 3 स्क्वायर 9 बन रहा है। 3 पुट करो, जो क्रिटिकल पॉइंट है 3 जहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन, वहाँ पे भी चेक करना है। तो 0 से 3 के बीच तो हो गया, ये फंक्शन यूनिक इमेज आएगा। 3 से 10 के बीच कुछ भी वैल्यू लेके तुम ट्राई करो ना, 0 से 1 1 पुट करो, 1 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 2.5 पुट करो, 2.5 पुट करो, 2.5 का स्क्वायर कितना आता है, जो भी वो एक यूनिक वैल्यू आता है। फिर 3 पुट करो, 3 का जगह 9 आ रहा है, 3 पुट करो, यहाँ पे इस फंक्शन आ जाएगा तो 3 9 हो रहा है। ओके, फिर 6 आ जाएगा तो 6 में कहाँ पुट करना है, इस फंक्शन के अंदर, 6 3 या 18, 6 18। तो हमेशा यू कैन टेक एनी वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 0 to 3 लेते हम, 0 to 10 ले जाएंगे जितने में ये फंक्शन डिफाइंड है, 0 to 10। For any value of x belongs to the set 0 to 10, we have a unique value, we have a unique image या वैल्यू बोल सकते हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। दिस इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन है कि नहीं पूछ रहे हैं। जी जब लेंगे हम, जी में क्या है, जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर व्हेन 0 x is between 0 to 2 and it will be 3x जब x is between 2 to 10। तो यहाँ पे देखो जो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे तो 0 से 2 के बीच तो ये ऑब्वियसली फंक्शन होगा क्योंकि यूनिक इमेज आएगा। लेकिन टोटल जब हम g लेंगे, g को एक फंक्शन मतलब रिलेशन हम देखेंगे, तो जब x इज इक्वल टू 2 है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब x इज इक्वल टू 2 है, g ऑफ x का 2 वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जब x इज इक्वल टू 2 है मतलब यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4। ओके, g ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर 4। जब हम 2 लेंगे यहाँ पे भी इस रिलेशन में भी आ सकता है, इस इंटरवल में भी आ सकता है। तो दिस वन will be taking x is equal to 2, this will be what, 3 multiplied by 2 which is 6। डिफरेंट इमेजेस आ रहा है। तो g of x जब 2 लेंगे तो इसके लिए क्या क्या इमेज आ रहा है, 4 and 6 which is not allowed in function ऑपरेशन, है कि नहीं। फंक्शन में ये अलाउड है क्या, एक इमेज का 2 इमेज हो सकता है, नो, यूनिक इमेज होना चाहिए। सो दिस बेसिकली इज नॉट अ फंक्शन। ऐसे आपको कोई भी दे देगा वैल्यू, यू कैन, मतलब कोई भी सेट दे देगा, यू कैन चेक वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। ओके, सेकंड बिट में क्या दे रहा है, एक फंक्शन दे दिया, बहुत इजी। ओके, आई जस्ट विल बी गिविंग यू हिंट्स। ओके, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। सपोज एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बोल है, यहाँ पे क्या बोल है, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1, ओके, इज इक्वल डिवाइडेड बाय f ऑफ 1.1, नहीं नीचे तो बस 1.1 माइनस 1 दिया है, तो व्हाट इट विल बी, f ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। f ऑफ x इज x का स्क्वायर, तो f ऑफ 1.1 विल बी 1.1 का स्क्वायर। ओके, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 विल बी 1 का स्क्वायर। 1.1 माइनस 1 इज योर 0.1। ओके, तो 1.1 का स्क्वायर क्या है, 1.21, 1 का स्क्वायर क्या है, 1.1। ओके, 0.21 is your 0.1, यहाँ पे क्या होगा, 2.1 is your answer। ओके, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे दिया, दिस इज अ, ये क्या फंक्शन है, f by g वाला फंक्शन है कि नहीं। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज एन अलजेब्रिक पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इंडिविजुअल पोलिनोमियल फंक्शन का, दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। इंडिविजुअल पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है r, क्योंकि हर r में वो क्या होता है, हर r में डिफाइंड होता है। ओके, तो द फंक्शन इज हियर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो ये देखो हर रियल नंबर में हमें एक इमेज मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा इमेज, जब ये 0 हो जाएगा नीचे वाला डिनोमिनेटर, when denominator becomes 0 f of x is not defined। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कब 0 होगा,
व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्या आएगा ये x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। तो जब ये जीरो हो जाएगा मतलब नीचे नीचे क्या है x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ओके। तो एनी रियल नंबर यू टेक यू हैव इमेज, बट जब x इज इक्वल टू 6 ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 6 ले जाएंगे या x इज इक्वल टू 2 ले जाएंगे, ओके। तो जब हम x इज इक्वल टू 6 ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 ले जाएंगे, नीचे वाला वैल्यू जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो 6 एंड 2 के लिए हमारे पास कुछ भी इमेज नहीं है, तो डोमेन सेट से ये किसको हटाना है, तो पहले क्या था, रियल नंबर था, ऑल रियल नंबर में ये सब सेटिस्फाई करेगा, एनी रियल नंबर यू टेक यू विल बी गेटिंग एन इमेज इन सेकंड सेट, ओके। तो क्या होगा अभी, ये 6 और 2 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 6 और 2 हम जब ले रहे हैं यहाँ पे जीरो हो रहा है, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, डोमेन विल बी, कैसे लिखना है, डोमेन ऑफ एफ विल बी आर रियल नंबर का सेट माइनस 2 2 एंड 0 को, सॉरी 2 एंड 6 को, सॉरी 2 एंड 6 को हम हटा दिए, दिस विल बी योर व्हाट, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फिर फोर्थ में भी वही है, डोमेन एंड रेंज, ये तो हम किए हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स को हमेशा वाई लेना है, ओके। एक्स माइनस 1 का रूट ओवर, मतलब एक्स माइनस 1 को पॉजिटिव होना है कि नहीं, एक्स माइनस 1 को पॉजिटिव, नहीं तो जीरो, एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस विल बी योर डोमेन, है कि नहीं। डोमेन अगर x को हम 1 से ज्यादा लेंगे तभी ये नेगेटिव नहीं होगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फंक्शन नहीं है कि नहीं। डोमेन मतलब क्या है, जिस x के लिए हमें y मिलना है, जिस x को हम कलेक्ट करेंगे तो y मिलेगा, ओके। तो x को हमें कलेक्ट करना है, जैसे y मिलना है, तो y मिलना है मतलब ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो y थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमारे पास है नहीं, तो नहीं मिलेगा y। तो इसको नेगेटिव नहीं करना है, मतलब इसको पॉजिटिव नहीं तो जीरो करना है, पॉजिटिव नहीं तो जीरो, means x minus 1 should be greater than equal to 0, so x should be greater than equal to 1, so x belongs to which set, 1 to infinity, है कि नहीं, this will be your domain। फिर रेंज कैसे निकालोगे, रेंज कैसे निकालोगे, एज x is greater than equal to 1, ओके। तो x माइनस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं। तो x माइनस 1 ये जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड वी नो y का जो y है, ये जो y है रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू जो y है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज जो पॉजिटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, है कि नहीं, x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो भी हो सकता है, जब x इक्वल टू 1 होगा दिस विल बी 0, तो ये y का वैल्यू क्या है, इधर 0 होगा नहीं तो उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो y बिलोंग्स टू विच सेट, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये बन गया आपका रेंज, ओके। बहुत इजी, ये तो पिछले वाले से भी इजी था, मिसलेनियस है लेकिन इजी है, ओके। फिर ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x, ये बहुत इजी, ओके। मॉड x माइनस 1, देखो मॉड x माइनस 1 मतलब x की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल वैल्यू यू टेक यू विल बी गेटिंग एन इमेज, है कि नहीं। तो x माइनस 1 का मॉड f ऑफ x, ओके, यू टेक एनी रियल वैल्यू, इसका एक इमेज मिलेगा, यूनिक इमेज मिलेगा, सो दिस इज अ फंक्शन, ओके। फिर इसका रेंज कैसे, मतलब दिस इज अ फंक्शन एंड फंक्शन, सॉरी दिस इज अ फंक्शन वेयर द डोमेन विल बी आर, रियल नंबर का सेट, एनी रियल नंबर यू टेक यू विल बी गेटिंग एन इमेज। फिर इसका रेंज कैसे सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, मतलब एक्स माइनस 1 का मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है कि नहीं, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो मॉड एक्स मॉड में दे दिया मतलब वो हमेशा पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आता है, -2 दे दो तो भी जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा आता है, 2 दे दो फिर जीरो, जब जीरो होगा तभी जीरो होगा। तो जीरो ये कभी हो सकता है, x माइनस 1 का मॉड कभी जीरो हो सकता है जब x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा, कब होगा, जब x इज इक्वल टू 1 ले जाएंगे, तो ये जीरो भी बन रहा है और पॉजिटिव भी बन रहा है, मतलब x माइनस 1 का जो मॉड है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी y जो है दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये कलेक्ट क्या करेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को, नेगेटिव तो नहीं बनेगा कभी,
नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0। दिस विल बी योर ग्राफ। कैसे बनेगा? बना सकते हो x माइनस वन। कैसे बनेगा? जब 0 हो रहा है तो 0 माइनस वन माइनस वन का मॉड 1। ओके, फिर 1 जब बन रहा है 1 माइनस वन इज 0, तो 0 हो रहा है 1 में। माइनस वन में क्या हो रहा है? माइनस वन में माइनस टू का 2 माइनस टू का मॉड 2, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। एक शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो? ग्राफ भी इसको बनाना सीखो। जब x बन रहा था, मॉड x बन रहा था, तो कैसे बन रहा था? ऐसे बन रहा था। ओके, जब मॉड x माइनस वन, जब x माइनस वन हो गया, जब 1 शिफ्ट हो जाएगा, कैसे आगे शिफ्ट हो जाएगा x एक्सिस में। ओके, ऐसे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो y हमेशा पॉजिटिव आया, 0 हुआ नहीं तो पॉजिटिव हुआ, तो y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी विच इज द रेंज। ओके, तो डोमेन में क्या देखना है? कौन से x के वैल्यू के लिए हमें y मिल रहा है, एंड रेंज में क्या देखना है? y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ओके, यू कैन फाइंड। ओके, देखो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है f ऑफ x। देखो ये ऑर्डर पेयर ऑफ x and x square by 1 plus x square. Okay, this is the order pair. F is defined. Okay, मतलब f of x is equal to x square by 1 plus x square. This is your x coordinate, this is your y coordinate. Okay, x by x square plus x square divided by 1 plus x square. Okay, तो देखो इसका क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तो देखो any real number you take, any real number for all real number x, मतलब x belongs to अगर रियल नंबर वाला सेट है जब भी है। ओके, तो x square is always पॉजिटिव है कि नहीं? x square will be always पॉजिटिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव नहीं तो 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, जो x स्क्वायर प्लस 1 होगा वो x स्क्वायर से ज्यादा होगा कि नहीं बताओ? सपोज वी हैव 2 का स्क्वायर, तो उसमें अगर प्लस 1 कर रहे हो तो ये ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर से ज्यादा है। 0.5 का स्क्वायर, उसमें अगर ऐड कर रहे हो 1, ये ऑब्वियसली 0.5 का स्क्वायर से ज्यादा है। माइनस ले रहे हो कुछ, -2 का स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर, एनी नंबर यू टेक, प्लस 1 अगर कर रहे हो तो वो जो प्रीवियस नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था, उससे ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर होगा। एंड अगर ये इस साइड आया तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है कि नहीं? एंड एंड यू सी, अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमें चाहिए ना ये, हमें थोड़ी इसका उल्टा वाला चाहिए। उल्टा वाला हमें पता ही है हमेशा 1 से ज्यादा होगा। मतलब सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? लेकिन 1/2 जब हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इसका हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 1/2 इज लेस देन 1, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं? तो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा लेस देन 1 होगा। एंड यू नो दिस इज पॉजिटिव, x स्क्वायर इज पॉजिटिव, x स्क्वायर इज पॉजिटिव है, x स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। सपोज दिस इज 0, तो इस साइड हमेशा आएगा, ये साइड तो कभी आएगा नहीं। दिस इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो y कभी, जो y है, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, y कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो y कभी नेगेटिव नहीं होगा। एंड y बोल रहा है y इज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1, मतलब 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, 1 से हमेशा कम होगा, नहीं तो 1 से बराबर होगा, है? तो उसका मीनिंग क्या है? y विल 0 कभी हो सकता है कि नहीं? y कभी 0 हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बाउंड्री एलिमेंट है ना 0 में चेक करना है। ओके, देखो 0 से 1 के बीच आएगा, ये तो पता चल गया, लेकिन 0 आएगा कि नहीं? 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो नहीं बन रहा है ना, नेगेटिव तो नहीं बन रहा है, तो दिस विल बी द रेंज। ओके, ये रेंज होगा, लेकिन 0 आएगा कि नहीं? 0 आएगा, क्योंकि जब x 0 ले जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, है कि नहीं? तो रेंज विल बी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट? 0 to 1। ओके, 1 ये क्या है? तो 1 कभी भी नहीं बनेगा। ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ग्रेटर है, ओके, इक्वल टू नहीं है, ये ध्यान दो, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन, ओके, तो ये बस इक्वल टू नहीं होगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, ओके, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये इक्वल टू क्यों होगा, प्लस 1 कर रहे हो तो मतलब ग्रेटर ही होगा, इक्वल टू नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया, ग्रेटर देन ही होगा, समझ में आ रहा है, इक्वल टू वाला सिंबल हटा दो, स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज, मतलब एक्स ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ इसको इस साइड ले सकते हो, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, बट दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 to 1, दिस विल बी रेंज, ओके। यहाँ पे 6th आपको अच्छे से देखना है, ओके, इसको और एक बार करो, अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। 7 बहुत इजी है, एफ एक्स दे दिया, जी ऑफ एक्स दे दिया, फाइंड एफ प्लस जी बस करो, एफ माइनस जी दिस दे दिया, ये दे दिया, एफ माइनस जी निकालो, एफ बाय जी जब करोगे, एफ डिवाइडेड बाय जी जब करोगे, ओके, एफ डिवाइडेड बाय जी जब करोगे तब क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो देखो एफ बाय जी क्या है, दिस इज योर एक्स प्लस 1, ओके, एफ बाय जी ये इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस 1, ओके, फिर डिवाइडेड बाय जी इज योर 2x माइनस 3, ओके, तो इसके लिए 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है, 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, f बाय जी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है कि नहीं, नॉट डिफाइंड, तो 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2, तो f बाय जी के लिए क्या कंडीशन या डोमेन क्या बन रहा है, x not equal to 3/2 and any real number you take it can be satisfied, okay। फिर ये क्या है, let f दे दिया है, फंक्शन दे दिया है, ओके, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 2 3, ये बहुत है, बाकी सब इजी है, ओके, बस डोमेन एंड रेंज निकालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि मतलब वो है, आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पता नहीं है, लिमिट्स पता नहीं है, डेरिवेटिव पता नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, मतलब समझने में कि फंक्शन कैसे, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, जो अल्जेब्रिकली है वो तो हम आपको बता दिए, लेकिन जो मतलब हम माइंड में सोचते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आप फील कर रहे हो उसको कि हाँ ये इससे यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, देन वी कैन easily do the questions, okay, you can easily solve, नहीं तो नहीं हो सकता, ओके, दिस इज अ फंक्शन दिया है, 1 का 1 इमेज, 2 का 3 इमेज, क्या बोल रहा है, बी ए फंक्शन जो भी ओके फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड, जेड इज योर व्हाट इज जेड, जेड इज योर सेट ऑफ इंटीजर्स, हम बताए थे, सेट ऑफ इंटीजर्स such that f of x is equal to ax plus b, f of x is equal to ax plus b, मतलब f of x जब x प्री इमेज लेंगे ax plus b आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जब 1 1 1 1 कहाँ पे है, फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ax plus b, व्हाट इज योर x 1, मतलब a into 1 plus 1 should be equal to f of x is your what 1, this is your b, sorry, तो a plus b is your what 1, this is your first equation, फिर f of 0 is equal to -1 है, तो जब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे ax, मतलब a into 0, ये x कोऑर्डिनेट है एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, ओके, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, दिस इज योर, मतलब x की जगह हम 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, वहां ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, एंड f of x की जगह -3 -1 3 1, तो हमें a एंड b फाइंड करना है ना, तो जब हम a को एलिमिनेट ही कर देते हैं ना, तो a को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो 0 हमारे पास है, तो x की जगह जब हम 0 ले जाएंगे तो ax प्लस b, तो ये 0 हो जाएगा, a इंटू 0 0 प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, f of x कहाँ क्या बन रहा है, x इक्वल टू 0 में -1 बन रहा है, तो b इज इक्वल टू व्हाट -1, b इज इक्वल टू -1, ओके, तो जब b इज इक्वल टू -1 लेंगे, a -1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू व्हाट 2 and b is equal to -1, this will be your solution, okay। फिर 9th कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो, लेट r be a relation
फ्रॉम n to n, n इज योर नेचुरल नंबर ये है, नेचुरल नंबर ये है, यहाँ से यहाँ रिलेशन है, ओके। ए बी रिलेशन डिफाइंड क्या किया गया है, रिलेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू, दोनों नेचुरल नंबर है, एंड ए इज इक्वल टू बी। मतलब कैसे सेट को हमें कैसे एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है, कैसे एलिमेंट को यहाँ पे कलेक्ट करना है, 1 1 ओके, 2 2 ऐसे, ओके, 3 3, जब a इज इक्वल टू बी है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, ओके ओके। आर द फॉलोइंग ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर a a इज इक्वल टू, सॉरी ये a इज इक्वल टू b नहीं है, ओके, दिस इज a इज इक्वल टू b स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है, ओके। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग में मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी कम है, a इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर है, एनसीईआरटी देखो इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इज ए रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, मतलब ए शुड, मतलब एक एलिमेंट है सपोज ए, ये हमेशा खुद के साथ रिलेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 2, सपोज हम लेंगे 2 2 2 2, यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन में क्या दिखा दिया है, रिलेशन में क्या दिखाई दिएगा, सपोज सपोज रिलेशन में क्या बोला है, वो रिलेशन में कौन से एलिमेंट को कलेक्ट करना है, ए बी, वेयर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके। ये गलत लिखे हम, ये क्या लिखे, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखे, ऐसा नहीं है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके, मतलब a हमारे यहाँ पे अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ओके, 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 उलट जाएगा, ओके, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखे थे हम, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखे थे, लेकिन पूछा क्या है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ऐसे एलिमेंट आएंगे, तो a यहाँ पे क्या बोले, फॉर ऑल ए जब नेचुरल नंबर होगा, जब a इज ए नेचुरल नंबर, a शुड बी रिलेटेड टू दैट a बिलोंग्स टू r, मतलब a शुड बी रिलेटेड टू a, मतलब खुद के साथ रिलेशन में आना है, ये ट्रू है कि नहीं पूछ रहा है, तो एक ले जाओ एग्जांपल 2 2 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, देखो अगर ये नहीं आया तो ऑल a, मतलब ऑल a में 2 भी आता है कि नहीं, 2 ऑल्सो इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ऑल a में आता है, तो 2 शुड बी रिलेटेड टू 2 फॉर दिस, ओके, तो 2 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 2 नहीं है, यहाँ पे ए बी किसको कलेक्ट करना है, जहाँ पे बी का स्क्वायर ए आ रहा हो, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 है क्या, नो, दिस कैन नॉट बी कलेक्टेड, तो ये ट्रू नहीं है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो बाकी दो, ओके। फिर 10th भी इजी है, यू कैन डू इट बाय योर ओन, असाइनमेंट है, ओके ओके। 11th क्वेश्चन, 11th में क्या दिया है, बहुत इजी है, ओके, चेंज कर लेते हैं कॉलर विजिबिलिटी के लिए। 11th में क्या दिया है, लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, देखो सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड मतलब क्या है, सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड मतलब इज ए रिलेशन, है कि नहीं, रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, ओके, समझ में, सबसेट मतलब रिलेशन पता है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ, एफ क्या दिया है, एफ एफ अगर हम ले रहे हैं ए बी, एफ अगर ले रहे हैं ए बी, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट में अगर प्री इमेज में ले रहे हैं ए बी, तो हमें इमेज मिल रहा है ए प्लस बी, तो वो पूछ रहा है इच एफ, मतलब ये जो रिलेशन है, दिस इज रिलेशन ना, ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ए बी एंड ए प्लस बी, ए बी एंड ए प्लस बी, ये जो रिलेशन, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ये जो रिलेशन है, एंड ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेट प्राइमरी सेट जेड, तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन में क्या होना है, ये जो एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव अ इमेज, यूनिक इमेज, ओके, समझ में आ रहा है, यूनिक इमेज, तो देखो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, तो सपोज देखो 2 6 ले जाते हैं, सपोज 2 इज अ नंबर, 6 इज अ नंबर, ओके, 2 and 6 एंड -2 -6 दो नंबर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर क्या होगा, 12 12 आएगा, एंड 2 + 6 क्या आएगा, 8, दिस विल बी अ पेयर, क्योंकि ऑर्डर पेयर किसका बनाना है, ए बी एंड ए प्लस बी,
तो ए बी क्या बना यहाँ पे 12 एंड ए प्लस बी क्या बना यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 6 8। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बना -2 - 6 12 -2 प्लस -6 इज -8। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो 12 का जो इमेज आया वो एक 8 भी आया, एक -8 भी आया। समझ रहे हो? यहाँ पे तुम दूसरे केस में भी देख सकते हो, अगर 1 1 ऐसे भी देख सकते हो, 1 1 बोथ आर जेड मतलब इंटीजर है, एंड -1 देखो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1 प्रोडक्ट इज 1 सम इज 2, इसका प्रोडक्ट इज 1 सम इज -2 मतलब 1 के साथ 2 भी रिलेशन में आ रहा है, -2 मतलब यूनिक इमेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसका 2 इमेज आ रहा है, which means this is not a function. Okay. 12th बहुत इजी है। 12th क्या बोला है? लेट a is a set of 9 10 11 12 13। तो let f function f is defined from a to n is the natural number defined by f of n belongs to the set a, the highest prime factor of n, find the range of f। ओके, तो 9 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा? 9 को लिख सकते हैं कितना 3, प्राइम फैक्टर 3 आएगा, 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर 3। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या आएगा 2 एंड 5। ओके, 11 का तो 11 आएगा। ओके, 12 का क्या आएगा 2 6 मतलब 2 इंटू 3 मतलब 2 3 आएगा प्राइम फैक्टर। फिर किसके लिए? फिर आपके पास है 13 का 13 आएगा। ओके, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 9 के लिए कितना है? 9 के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है? 3 है। ओके, तो 9 विल बी रिलेटेड टू 3, तो 9 3 इज अ प्रीमेज इमेज सेट मतलब एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 10 के लिए क्या है? 10 के लिए 5 है, 5 इज द हाईएस्ट, 2 एंड 5 है, 5 इज द हाईएस्ट। ओके, फिर 11 के लिए क्या है? 11 है, 11 के लिए 11 है, इसके लिए तो एक ही फैक्टर है ना, तो यही है। फिर 12 के लिए हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो 3 तो हाँ 3 है। फिर 13 के लिए 13 है। तो व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? दिस इज अ फंक्शन। व्हाट इज रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट्स दिस क्या कलेक्ट करना है 3 5 11। 3 एक बार लिख लिए तो और एक बार नहीं लिखेंगे, एंड हियर इट इज 13। This will be range of this function. Okay, तो समझ में है? So this basically is your miscellaneous थोड़ा ट्रिकी था, जितना भी ट्रिकी है आप कर लेंगे अच्छे से। फिर और एक बार इसको करो, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली आपका रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको कंसेप्चुअल होना है, कंसेप्चुअल होके आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, आपको माइंड में देखना है कि हाँ ये हो रहा है, तो इसको बस वर्ड फॉर्म में लिख दो, तब भी दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, एनी टीचर विल एक्सेप्ट दैट। ओके, तो आपको बेसिकली एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो रेंज डोमेन का जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, एक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।